वेट इश्यूज की अक्सर वजह हमारा नर्वस सिस्टम होता है। जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है तो जो वेट हमारी बॉडी के अंदर स्टक हो जाता है वो विदाउट एनी एफर्ट लूज होना शुरू हो जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम ये डिसाइड करता है कि बॉडी डेंजर में है या कि सेफ मोड में। जब हमारे नर्वस सिस्टम को लगता है कि हमारी बॉडी डेंजर में है तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है, यानी सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी कहती है कि खतरा है, थ्रेट है, खुद को प्रोटेक्ट कर लो। हमारे नर्वस सिस्टम को सेफ फील कराना बहुत जरूरी होता है। हमारी डेली की रूटीन, एनवायरनमेंट और हमारे स्ट्रेस सिग्नल्स बॉडी के अंदर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जब हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तो चीजें खुद बहुत ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह आप चीजों को बहुत काम, सेफ और क्लियर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर दो मेन मोड होते हैं जिससे हमारी बॉडी ऑपरेट करती है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनसिक्योरिटी, फियर एंड स्ट्रेस अगर बॉडी में होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ये होता है कि वो हीलिंग में, डाइजेशन में और रेस्ट में हेल्प करता है। एक की स्टडी जो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है वो ये है, क्रॉनिक स्ट्रेस इंक्रीज कॉर्टिसोल विच प्रोमोट्स एब्डोमिनल फैट स्टोरेज। हाई कॉर्टिसोल then there will be more fat storage. कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो बॉडी के अंदर थ्रेट सिग्नल की वजह से रिलीज होता है। जितना थ्रेट सिग्नल ज्यादा होगा, जितना स्ट्रेस ज्यादा होगा, उतना ही कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होगा और कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से बॉडी के अंदर एब्डोमिनल एरियाज में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। एंडोक्रिनोलॉजी में एक और स्टडी इस बात को प्रूव करती है, एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इम्प्रूव्स मेटाबॉलिक बैलेंस, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से डाइजेशन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। जब बॉडी रिलैक्स मोड में होगी तो मेटाबॉलिज्म नेचुरली बेहतर होना शुरू हो जाएगा।